भारत के इतिहास, आस्था और स्वाभिमान से जुड़े सोमनाथ मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेहद अहम लेख लिखा है। इस लेख में न सिर्फ महमूद गजनवी के आक्रमण का जिक्र है, बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण से जुड़ा वो इतिहास सामने रखा गया है जिस पर लंबे समय से बहस होती आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लेख की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। जनवरी 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और इसे ध्वस्त कर दिया था। अब ठीक 1000 साल बाद इस ऐतिहासिक घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख सामने आया है। इस लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि कैसे आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण की जिम्मेदारी संभाली और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इससे नाराज थे। पीएम मोदी ने लिखा कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण का दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में आया। 1947 में दिवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनः निर्माण का ऐलान किया। अंततः 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी। लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूँ कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1026 में शुरू हुई मध्यकालीन बर्बरता ने आगे चलकर दूसरों को भी बार बार सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। ये हमारे लोगों और हमारी संस्कृति को गुलाम बनाने का प्रयास था। लेकिन हर बार जब मंदिर पर आक्रमण हुआ तब हमारे पास ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थीं जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए खड़े होकर सर्वोच्च बलिदान दिया। हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे पुनः जीवंत किया। पीएम मोदी ने लिखा कि महमूद गजनवी लूट कर चला गया, लेकिन सोमनाथ के प्रति हमारी भावना को हमसे छीन नहीं सका। सोमनाथ से जुड़ी हमारी आस्था, हमारा विश्वास और प्रबल हुआ। उसकी आत्मा लाखों श्रद्धालुओं के भीतर सांस ले रही है। साल 1026 के 1000 साल बाद 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का सोर्स है। वो आज भी हमारी शक्ति का पुंज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमने उस धरती पर जीवन पाया है जिसने देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी महान विभूति को जन्म दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि श्रद्धालु सोमनाथ में पूजा कर सके। पीएम मोदी ने कहा कि 1890 के दशक में स्वामी विवेकानंद भी सोमनाथ आए थे। वो अनुभव उन्हें भीतर तक आंदोलित कर गया। 1897 में चेन्नई में दिए गए एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने अपनी भावना भी व्यक्त की थी। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर और गुजरात के सोमनाथ मंदिर आपको ज्ञान के अनगिनत पाठ सिखाएंगे। ये आपको किसी भी संख्या में पढ़ी गई पुस्तकों से अधिक हमारी सभ्यता की गहरी समझ देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1026 के पहले आक्रमण के 1000 वर्ष बाद 2026 में भी सोमनाथ का समुद्र उसी तीव्रता से गर्जना करता है और तट को स्पर्श करती लहरें उसकी पूरी गाथा सुनाती है। उन लहरों की तरह सोमनाथ बार बार उठता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लेख पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।